आज हम सीखेंगे एक ऐसी पावरफुल स्ट्रेटजी जिससे आपको लॉस रिकवर करना हो या डेली प्रॉफिट कमाना हो। ये आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है, आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकती है। और हाँ, वीडियो के अंत में हम समझेंगे कि लॉट साइज से किसी भी स्ट्रेटजी को कैसे डबल पावरफुल बनाया जा सकता है। इसमें सबसे पहले हम चार्ट पर 3 मिनट का टाइम फ्रेम सेट करेंगे, उसके बाद 3 इंडिकेटर लगाएंगे, एक 9 EMA, 21 EMA और एक वॉल्यूम। इसके बाद हम समझेंगे एंट्री कैसे लेनी है। तो फ्रेंड्स, अब समझ लेते हैं हम एंट्री लेने में हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहला, जो 9 EMA और 21 EMA जो हमने लगाई है उनका कलर आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। दोनों का कलर सेम रहेगा तो आप उनको चेंज कर सकते हो। तो हमें देखना क्या है, यहाँ पे चार्ट पे हमें ये देखना है कि जो लाइन है दोनों, एक 21 EMA और एक 9 EMA। 21 EMA हमेशा प्राइस से नीचे होना चाहिए, मतलब प्राइस 21 EMA से ऊपर होना चाहिए, और 9 EMA जो है वो 21 EMA से ऊपर होनी चाहिए, मतलब टोटल मिला के 21 EMA नीचे ही रहेगा। अब हम एंट्री के बारे में सोचेंगे। एंट्री कहाँ से बनेगी हमारी? जो कैंडल्स नजर आ रही है हमें, उसके बाद में जो बड़ी कैंडल बनी है, बुलिश कैंडल जो बनी है, वो एक ही कैंडल जो पिछली जो 4-5 कैंडल है या 5-7 कैंडल है उनको एक ही कैंडल ब्रेक कर दे या ऊपर की ओर निकल जाए तो हमारी एंट्री वहां से बन सकती है। लेकिन हमें सोचना यह है कि एंट्री एकदम से नहीं लेना है। एंट्री कब लेंगे हम? जो वापस से नई कैंडल बनेगी, जो नई कैंडल बनेगी वो वापस से रिवर्स आएगी और जो बड़ी कैंडल थी उसके बीच में आएगी, बिल्कुल 50% या थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, वहां पे हमारी एंट्री बनेगी, हम वहां से एंट्री लेंगे। लेकिन हमें इसमें वॉल्यूम भी देखना बहुत जरूरी है। वॉल्यूम कहां से देखेंगे हम? जो नीचे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग के टाइप नजर आ रही होगी, लाल और हरी, उनको देखना है। उनमें वॉल्यूम कम से कम जो पिछली जो कैंडल थी उनसे 2 गुना ज्यादा या 1.5 गुना ज्यादा वॉल्यूम होनी चाहिए। अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो उससे हमें पता चल जाएगा कि मार्केट में बुलिश मूवमेंट है, वहां से अपनी एंट्री बन सकती है। और स्टॉप लॉस कहां रहेगा अपना? अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो जो बड़ी कैंडल बनी थी, हमारे जो एंट्री ली थी हमने, उसके नीचे बिल्कुल उसकी जो वीक है या उसका जो लो है, वहां पे हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। आप वहां पे स्टॉप लॉस रख सकते हो या आपके हिसाब से आप कम ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन एक यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना ज्यादा अच्छा माना जाता है। और टारगेट, अगर टारगेट की बात करें, टारगेट कहाँ होगा? टारगेट वहां होगा जो 1:3 या 1:4 या 1:2 का भी आप टारगेट रख सकते हो। अगर आप 2 लोड लेते हो तो आपको एक लोड जो 1:2, अगर टारगेट आपका हिट हो गया 1:2 तो आप एक लोड को वहां काट सकते हो और एक लोड और आप रख सकते हो, या 3 लोड है तो आप 2 लोड रख सकते हो। अगर वो लोड रखोगे तो मार्केट अगर ऊपर की ओर लगातार जा रहा है, 2 से 3, 4 कैंडल अगर लगातार हरी बन गई तो आपका ट्रेंड सक्सेसफुल हो जाएगा और आप जो स्टॉप लॉस है उसको भी आप ट्रेल कर सकते हो। उसको भी आप जहां एंट्री ली थी उससे भी ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अगर मार्केट कहीं पे भी जाएगा तो आपका प्रॉफिट फिक्स रहेगा, आपका प्रॉफिट कोई नहीं ले सकता। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें 2 लोड का क्या फायदा है? 2 लोड का एक ही फायदा है हमें, और फायदा वो है कि अगर हम 2 लोड लेते हैं तो एक लोड का हमें टारगेट हिट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर एक लोड का टारगेट हिट हो गया तो अपना जो स्टॉप लॉस है वो हम वापस उठाकर जहां से एंट्री ली थी वहां ला सकते हैं। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो एक तो फिक्स हो गया। अगर मार्केट ऊपर की ओर जाएगा तो आप स्टॉप लॉस और भी बढ़ा सकते हैं। अगर वही है और स्टॉप लॉस हिट कर गया तो आपको फिर भी लॉस नहीं जाएगा, आप ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। 2 लोड के जरिए आप ट्रेंड को पकड़ सकते हो और प्रॉफिट भी फिक्स कर सकते हो। जैसे एक लोड में हमने प्रॉफिट फिक्स कर लिया 300 रुपए का, 100 रुपए का, 200 रुपए का या 1000 रुपए का, जो भी प्रॉफिट था वो हमने फिक्स कर लिया। उसके बाद अगर मार्केट ऊपर की ओर लगातार जाता है तो आप ट्रेंड को लगातार पकड़ सकते हो और प्रॉफिट में हो सकते हो। अगर इसी हिसाब से हम 2 लोड या 2 से ज्यादा आपके हिसाब से आप देख सकते हो, 2 लोड के हिसाब से अगर हम ट्रेडिंग करते हैं या 2 लोड के हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड करते हैं तो हमें बहुत सी बार 1:2 या 1:10 या उससे भी ज्यादा का टारगेट हमें अचीव हो सकता है। आराम से हम टारगेट अचीव कर सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हम ले सकते हैं। लेकिन उसके विपरीत अगर आप एक लोड में लेंगे तो इतना प्रॉफिट लेना आपके लिए इम्पॉसिबल हो जाता है, नामुमकिन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने समझा एंट्री और एग्जिट के बारे में, लेकिन इसके और भी रूल्स है जो अगर आप समझ गए तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आइए हम समझते हैं। नंबर 1, एक दिन में आप कितनी ट्रेड लेते हो? बहुत सारे लोग 10-15 या जब तक प्रॉफिट नहीं होता है तब तक ट्रेड लेने की सोचते हैं और ट्रेड लेते हैं। तो उससे क्या होता है? हमारा डबल नुकसान होता है। एक तो ब्रोकरेज का भी नुकसान होता है
और जो स्टॉप लॉस हिट हो रहा है उसका भी हमें लॉस होता है। टोटल मिला के डबल लॉस हमें झेलना पड़ता है। और नंबर 2, वॉल्यूम कंफर्म ना होना। कभी भी हम वॉल्यूम देखते ही नहीं है। अगर ब्रेकआउट आया, किसी भी कैंडल ने ब्रेकआउट किया तो हम तुरंत वहां से एंट्री ले लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमेशा वॉल्यूम कंफर्म करें, उसके बाद ही ट्रेड ले। नंबर 3 की हम बात करें तो न्यूज। कभी भी आपने देखा होगा मार्केट एकदम ऊपर और यहाँ एकदम नीचे की ओर चला जाता है, मार्केट में एकदम उतार चढ़ाव आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यूज की वजह से कोई भी ऐसी न्यूज आ जाती है जो गवर्नमेंट की तरफ से या किसी कंपनी की तरफ से कोई भी ऐसी बैड न्यूज या गुड न्यूज आ जाती है, तो उसकी वजह से मार्केट एकदम ऊपर या एकदम नीचे होने लगता है। ऐसे समय में जब न्यूज आती है, ऐसे समय में मार्केट में ट्रेड लेना रिस्की हो सकता है। हमेशा न्यूज के टाइम पर ट्रेड लेना अवॉइड करें, मार्केट को अवॉइड करें अगर आप एक स्कैल्पर हो तो हमेशा दिन में 2 या 3 ही ट्रेड करें। वॉल्यूम हमेशा कंफर्म करें और न्यूज के टाइम पर मार्केट में एंट्री न ले। न्यूज के टाइम पर मार्केट से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ट्रेड ना करें, वरना आपका बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, आपका अकाउंट खाली हो सकता है। सिर्फ एक ब्रेकआउट और आपका स्टॉप लॉस हिट। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हमने सीखी स्कैल्पिंग के लिए, ट्रेडर्स के लिए, बेस्ट ट्रेडर्स के लिए और अच्छा प्रॉफिट कमाने के लिए जो हमने अभी स्ट्रेटेजी सीखी है। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, कोई भी स्ट्रेटेजी है, भले ये स्ट्रेटेजी है स्कैल्पिंग की 9 EM है, 21 EM है, कोई भी या इसके अलावा कोई भी स्ट्रेटेजी है, कोई सी भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं होती। कोई भी स्ट्रेटेजी यूज करने से पहले डेमो टेस्ट जरूर कर ले। डेमो बहुत सारे एप्स जो होते हैं जिसमें डेमो ट्रेड का आपको ऑप्शन मिलता है, वहां से आप डेमो ट्रेड करके पहले अपने आप को 100% कॉन्फिडेंट कर ले या 100% कर ले, उसके बाद ही ट्रेडिंग में कदम रखे, वरना आपका भी लॉस हो सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।